ग्लोबल ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित के तिवारी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु दोष का निराकरण किस तरह से करें। अव्वल तो घर बनाते समय वास्तु का ध्यान रखें। किसी अच्छे वास्तुविद से सलाह मशवरा अवश्य करें। यदि किसी कारण से भूलवश ऐसा हो जाता है कि आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह मशवरा नहीं कर पाते हैं और अपने मन मुताबिक घर बना देते हैं और उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ वास्तु की परेशानी आपके घर में है, तो उसका निराकरण भी शास्त्रों में विदित है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि यदि वास्तु दोष आपके घर में आ गया है तो उसका निराकरण किस तरह से करें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। शेयर करें जिससे अधिक से अधिक जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। आज वास्तु के बारे में पहले हम दोष की चर्चा करेंगे कि दोष किस तरह से माने जाते हैं, उसके बाद उनका निराकरण किस तरह से किया जा सकता है वह भी बताएंगे। वीडियो के आखिर में एक ऐसा उपाय बताएंगे जो बिना कोई खर्च किए आप आसानी से स्वयं ही घर में कर सकते हैं और उससे सभी तरह के वास्तु दोष का निराकरण हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। घर में निर्माण के समय ये ध्यान रखा जाए, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर की ओर हो। सामान्यतः ऐसा ही माना जाता है, पर कुछ विशेष राशि वाले और विशेष अंक वाले ऐसे हैं कि जिन्हें दक्षिण और पश्चिम दिशा भी फलत सिद्ध होती है। इनमें शनि की राशि वाले प्रथम स्थान पर आते हैं। उन्हें दक्षिण और पश्चिम दिशा भी फलती है। आप केवल अपना घर रहने के हिसाब से बना रहे हैं तो पूर्व और उत्तर दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा ही प्लॉट खरीदें या ऐसा ही मकान देखें जिसका मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर की ओर हो। यदि आप निर्माण कार्य किसी व्यापार पर्पज से बिजनेस के हिसाब से करना चाहते हैं तो ध्यान रखें दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार रखें, तो वो व्यापार करने के हिसाब से जो निर्माण किया जाता है वो दक्षिण दिशा में सर्वोत्तम फल देता है। निर्माण के समय ध्यान रखें आपका रसोई घर अग्नि कोण में हो, अर्थात पूर्व और दक्षिण के जो बीच में कोना होता है उसमें हो। आपका पूजा घर ईशान कोण में हो। पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। आपका जो जल का भंडारण है वो उत्तर दिशा या वायव्य कोण की ओर हो। बोरिंग वगैरह जो भी आप कराना चाहते हैं वह भी उत्तर दिशा में ही सर्वोत्तम मानी जाती है। या किसी तरह से स्थान उपलब्ध ना हो तो पश्चिम दिशा दूसरे स्थान पर मान्य है जल भंडारण के लिए। जो शयन कक्ष है अर्थात बेडरूम है उनको इस हिसाब से बनाएं कि आपका जो सोने का तरीका है उसमें आपका सिर पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर रहे, तभी सुख समृद्धि और शांति मिल पाती है। मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर या मूर्ति अवश्य लगाएं। अंदर से भी लगा दें, बाहर से भी लगा दें और शुभ लाभ भी अवश्य ही अंकित कराएं। इससे सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होता है।
कुछ परिस्थितियों में यदि आप रसोई घर का निर्माण अग्निकोण में नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्व दिशा या एक बार ईशान कोण में भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा भी इसके लिए मान्य कही गई है। कोशिश करिए कि आपका रसोई घर अग्निकोण में ही स्थापित हो। यदि आप किसी दूसरे स्थान में अपना रसोई घर बनाते हैं तो अग्निकोण का ध्यान रखें। अग्निकोण में अग्नि का प्रज्वलन होना अति आवश्यक है, अर्थात एक बल्ब वहाँ जलाकर छोड़ दें तो 24 घंटे जलता रहे। इससे अग्निकोण का प्रभाव घर में मिलता रहे, आपका रसोई घर हमेशा भंडार से भरपूर रहे और उसमें बना हुआ भोजन स्वादिष्ट और सुमधुर रहे। यदि इन सब में गलतियां हो गई हैं तो या तो सबसे पहले आप उस निर्माण को चेंज कराएं, अर्थात निर्माण को तोड़ फोड़ करके और दूसरे स्थान पर जहाँ जो बताया गया है वहाँ वो चीज़ को बनाएं, अर्थात पूजा घर ईशान कोण में, रसोई घर अग्निकोण में, या फिर दूसरे उपाय में यही करें जो जहाँ बन गया है वहाँ ठीक है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का एक मूर्ति, तस्वीर या प्रतिमा बना दें, इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है। और अग्निकोण में अग्नि प्रज्वलित रखें, अर्थात एक बल्ब लगा दें जो 24 घंटे जलता रहे। ईशान कोण में यदि आप पूजा घर नहीं बना पाए हैं तब भी वहाँ एक मूर्ति या तस्वीर अपने इष्ट देव की, भगवान की स्थापित कर दें और जहाँ आप पूजा घर में पूजा कर रहे हैं उसके बाद उस मूर्ति या उस तस्वीर की भी पूजा करते रहें। इससे आपको ईशान कोण का भी प्रभाव मिलता रहेगा। इसके बाद यदि गलतियां हो गई हैं और सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, या आपका मन या आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सरल, सुगम और सहज उपाय है जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। नागफनी की 4 कीले ले लें, 5 ले लें, उनको विधिवत अपने इष्ट देवता का ध्यान करके पूजन कर लें और छत पर जाकर चारों कोनों में उन कीलों को गाड़ दें। प्रारंभ करें ईशान कोण से, ईशान कोण के बाद अग्निकोण, उसके बाद नैऋत्य कोण और उसके बाद वायव्य कोण, फिर वापस आकर ईशान कोण। तो ये 4 कीलें आपकी लग जाएंगी। उसके बाद कच्चा धागा ले लें, उसको ईशान कोण वाली कील में बांधकर और जल की धारा के साथ, जल में थोड़ा दूध भी मिला हुआ हो, गंगा जल भी मिला हुआ हो, पतली धारा के साथ धागे को किनारे किनारे लेकर चलें। ईशान कोण के बाद अग्निकोण की जो कील है वहाँ 3 बार उसको अंटा लगा दें। उसके बाद नैऋत्य कोण में आए, वहाँ पर 3 बार अंटा लगा दें। वायव्य कोण में आकर फिर 3 अंटे लगा दें और वापसी ईशान कोण में आकर फिर 3 अंटे लगा दें। ऐसा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वास्तुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इससे आपके सारे वास्तु दोष शमन हो जाएंगे। ये उपाय मैंने ऐसा बताया है, इससे आपका जो घर है, आपका जो मकान है वो किलित हो जाएगा। किलित का मतलब है कि वहाँ जो नेगेटिव रेज आ रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वो नकारात्मक ऊर्जा आना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा
बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपके घर परिवार में जो परेशानियां, व्यापार व्यवसाय रोजगार में जो परेशानियां आ रही हैं, वो सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। हमारे कई यजमानों ने इस उपाय को अपनाया है और आज वो प्रसन्नता से अपने घर में रह रहे हैं। सुख, समृद्धि और शांति उन्हें प्राप्त हो रही है। जो व्यापार में परेशान थे उनका व्यापार वृद्धि हो गई है। जो रोजगार के लिए परेशान थे उन्हें रोजगार मिल गया है। घर में जिनके कलह क्लेश हमेशा बना रहता था, वहाँ सुख शांति हो गई है। संतान जिनके यहाँ नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। और भी जो परेशानियां घर में थीं वो काफ़ी हद तक निराकृत हो गई हैं। तो मैं भी आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो उपाय आपको उचित लगे या फिर बिना खर्च किए, जो आखिर में मैंने उपाय बताया है कीलक करने का, उसे एक बार करके देखें। आपकी वास्तु की सारी समस्याएं निराकृत हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।